क्या क्या नहीं सहा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, पैलेट गन को सहा, AK-47 को अपने ऊपर ताने हुए देखा, देश में जैन जी को आग बबूला होते हुए देखा, जायज मुद्दे के लिए FIR को भुगता, फिर भी नहीं वो सुधरी। देश दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बनी। इस सरकार की जमकर फजीयत भी हुई, फिर भी ये सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकी जो कारनामा इस सरकार के दौरान पेपर लीक के नाम पर हुआ उसमें सुधार आए। लगता है इस सरकार ने अपना काम बस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खत्म कर दिया, बाकी वही व्यवस्था बनी हुई है जो पहले थी। दोस्तों, एक वक्त के लिए मैं मान लूं कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जब मैं ये कह रहा हूं तो देश की परीक्षा प्रणाली की बात कर रहा हूं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस देश की परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है? मतलब क्या सुधरने वाली नहीं है? ये पूरी तरह से बिगड़ैल हो चुकी है? गजब की बेशर्मी है दोस्तों। अभी मुश्किल से 2 महीने बीते होंगे जंतर मंतर के आंदोलन को, अब एक और पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन बेशर्मी देखिए, कुछ और ही नाम दिया गया, लेकिन इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार की गिरबान को ही पकड़ लिए। वो कैसे काम करती है उसे पूरी तरह से नंगा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने जून 2026 की UGC नेट की 3 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी। ये परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता और PhD प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया, 3 विषय अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र के संबंध में NTA को इनके क्वेश्चन पेपरों में कई त्रुटियों को लेकर शिकायतें मिली थी। इसके बाद इन त्रुटियों की जांच और समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। अब देखिए क्या क्या गलतियां हुई। इसमें प्रमुख विद्वानों के नामों में गलतियां, पुस्तकों के शीर्षकों में गड़बड़ियां, क्वेश्चनों की भाषा में त्रुटियां, व्याकरण संबंधी गलतियां, लिंग और वचन के बीच कोऑर्डिनेशन की गलतियां, विराम चिन्हों की गलतियां और पहले से स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर मानक गढ़े गए शब्द शामिल थे। NTA के मुताबिक इनके अलावा पहले पूछे जा चुके क्वेश्चनों की बड़ी संख्या में दोहराया गया था। मतलब सोचिए दोस्तों, परीक्षा में छात्रों से कहा गया कि क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़कर जवाब दें। यहाँ क्वेश्चन पेपर तैयार करने वालों का ध्यान ही किसी और लगा हुआ है, तभी तो ऐसी भयंकर गलतियां हुई। अब इस पर क्या कहेंगे? UGC नेट जून 2026 की परीक्षा 87 विषयों में हुई थी। 84 विषयों के उत्तर भी जारी हो चुके हैं, लेकिन इंग्लिश, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर में इतनी गड़बड़ियां मिली कि NTA को मानना पड़ा कि इन्हें सिर्फ कुछ सवाल हटाकर उसमें बदलाव करके ठीक नहीं किया जा सकता। इन तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा करवानी पड़ेगी। इंग्लिश और कॉमर्स का पेपर 9 सितंबर को होगा, समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को होगी और छात्रों से री एग्ज़ाम की कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये गलतियां हुई तो क्यों हुई? आखिर NTA को किस बात के लिए बनाया गया है? बताइए। छात्रों का समय बर्बाद हुआ और अब फिर से तैयारी करनी होगी। दोस्तों, जिस वक्त छात्रों के हाथ में उनका रिजल्ट होना चाहिए था, उस वक्त खबर आती है कि 3 विषयों की परीक्षा ही दोबारा कराई जाएगी। अब जरा सोचिए, जिस परीक्षा के लिए छात्र महीनों से दिन रात मेहनत कर रहा था, फीस भरी, दूर दराज के सेंटर तक पहुंचा, उसी परीक्षा में अगर पेपर ही गड़बड़ निकल जाए तो छात्र क्या करे? UGC नेट के 3 विषयों समाजशास्त्र, इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षा को लेकर अब यही सवाल खड़ा हो गया है। समाजशास्त्र में कई जगह सवालों की भाषा ऐसी होने की शिकायत सामने आई कि छात्र पहले ये समझने में उलझ जाएं कि आखिर सवाल पूछा क्या जा रहा है और उसके बाद जवाब देने के बारे में सोचें। यानी समाजशास्त्र पढ़ने आए छात्र को परीक्षा हॉल में पहले NTA की भाषा का समाजशास्त्र समझना पड़ेगा और इंग्लिश और कॉमर्स का मामला सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रहा। यहाँ सवालों के
दोहराए जाने की शिकायत सामने आई। इंग्लिश के पेपर को लेकर दावा किया गया कि 150 में से 67 सवाल दिसंबर 2024 के पेपर से दोहराए गए। इतना ही नहीं, सवालों के साथ साथ ऑप्शन का क्रम तक वही होने की बात कही गई। कॉमर्स में भी 80 से ज्यादा सवाल रिपीट होने की शिकायत सामने आई। अब इसे आप पेपर सेटिंग की गलती कहिए, सिस्टम की लापरवाही कहिए, या फिर परीक्षा व्यवस्था की ऐसी कमजोरी जिसका खामियाजा हमेशा छात्र को ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि छात्र के लिए मामला बहुत सीधा है। उसने मेहनत की, समय लगाया, पैसा खर्च किया, परीक्षा देने पहुंचा, और अगर वहां उसे ऐसा पेपर मिल जाए जिसमें पुराने सवाल ही दोबारा पूछे गए हों, तो उसके लिए ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये उसकी पूरी मेहनत के साथ खिलवाड़ है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? क्योंकि पेपर कोई ऐसा नहीं है कि किसी टटपुंजिये को तैयार करने के लिए दिया गया हो, विद्वान ही होगा। अब पता नहीं एनटीए ने किसे ये जिम्मेदारी दी। जब भी कोई क्वेश्चन पेपर तैयार होता है तो विशेषज्ञ उन्हें देखते हैं, उसमें सुधार करते हैं, सवालों की भाषा जांची जाती है, अनुवाद देखा जाता है, पुराने क्वेश्चन पेपरों से मिलान किया जाता है, उसके बाद पेपर को अंतिम रूप दिया जाता है। मतलब गलती पकड़ने के लिए एक नहीं कई पड़ाव होते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इतने सारे स्तर हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने विशेषज्ञ हैं, तो इतनी बड़ी गड़बड़ी परीक्षा हॉल तक पहुंची कैसे? क्या किसी ने पेपर देखा ही नहीं? क्या किसी ने पुराने क्वेश्चन पेपर से मिलान ही नहीं किया? क्या किसी ने भाषा की जांच नहीं की? और अगर ये सब हुआ तो फिर इतनी शिकायतें सामने क्यों आई? और यहीं से मामला सिर्फ यूजीसी नेट तक सीमित नहीं रह जाता, सवाल एनटीए के पूरे काम करने के तरीके पर उठता है। क्योंकि एनटीए कोई छोटी मोटी परीक्षा कराने वाली संस्था नहीं है। इसकी गवर्निंग बॉडी में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और सीएसआईआर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशक शामिल हैं। जेएनयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज के कुलपति भी इस व्यवस्था का हिस्सा है। यानी देश की बड़ी बड़ी अकादमिक संस्थाओं से जुड़े लोग उस सिस्टम का हिस्सा है, जिसकी जिम्मेदारी ही ये सुनिश्चित करना है कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो और ऐसी गड़बड़ियां छात्रों तक ना पहुंचे। इसलिए जब एक दो नहीं बल्कि कई तरह की शिकायतें एक साथ सामने आती है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि पेपर किससे गलत हुआ। सवाल ये भी बनता है कि जिस पूरी व्यवस्था का काम ही गलती पकड़ना और उसे परीक्षा हॉल तक पहुंचने से रोकना है, वो आखिर कर क्या रही है। और एनटीए के साथ समस्या ये भी है कि परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने का ये कोई पहला मामला नहीं है। 2024 में नीट को लेकर पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे, और 2026 में नीट पेपर लीक का मामला भी अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है। आंदोलन हुआ, सरकार पर दबाव बना और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तब देश ने सुना था कि सिस्टम सुधरेगा, व्यवस्था मजबूत होगी, ऐसी गड़बड़ियां दोबारा नहीं होगी और छात्रों का भरोसा बहाल किया जाएगा। यूजीसी नेट का मामला देखकर लगता है कि नीट के बाद जो सबक सिस्टम को सीखना चाहिए था, शायद उसका असर सिस्टम तक पहुंचा ही नहीं। और छात्र वो सब कुछ करता है, महीनों तैयारी करता है, दूसरी परीक्षाओं के मौके छोड़ता है, अपना समय और पैसा लगाता है, अपनी पूरी ऊर्जा एक परीक्षा की तैयारी में लगा देता है। लेकिन अगर परीक्षा कराने वाली संस्था ही ऐसी गलती कर दे कि परीक्षा दोबारा करानी पड़े, तो छात्र किससे जाकर कहे कि आपने मेरा सिर्फ एक नंबर नहीं बिगाड़ा, आपने मेरे कई महीने खराब कर दिए। और यहाँ देखिए छात्रों के जले पर नमक कैसे छिड़क रहा है एनटीए। एनटीए कह रहा है कि री एग्जाम के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन छात्र ने सिर्फ फीस थोड़ी ना दी थी, उसने समय भी दिया था, मेहनत भी की थी, मानसिक ऊर्जा लगाई थी, शायद किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी का मौका छोड़ा था, शायद नौकरी या पीएचडी की योजना बनाई थी। तो सवाल है, इन सब का क्या? उस समय का क्या जो वापस नहीं आ सकता? उस तैयारी का क्या जिसे दोबारा उसी तरह करना आसान नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, छात्रों के भरोसे का क्या? क्योंकि परीक्षा सिर्फ क्वेश्चन पेपर और आंसर लिखने का नाम नहीं है, परीक्षा एक भरोसे का नाम है। और अगर वही भरोसा बार बार टूटेगा तो सवाल उठेगा कि आखिर छात्र
किस व्यवस्था पर भरोसा करें। इसी मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एनटीए की परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी जी देखिए आपकी एनटीए ने अभी क्या कर दिया। सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स के यूजीसी नेट एग्जाम 22 से 30 जून के बीच हुए थे। करीब 2 महीने बाद एनटीए ने इन तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया क्योंकि उसने गलत क्वेश्चन पेपर तैयार किए और पुराने सवाल दोबारा पूछे। हजारों उम्मीदवारों ने सालों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस जमा की और दूर दराज के परीक्षा केंद्रों तक यात्रा की। अब सितंबर में उन्हें ये सब फिर से करना होगा। गलती एनटीए करती है लेकिन सजा छात्रों को मिलती है। मैंने कोटा, देहरादून और प्रयागराज में भी यही बात कही और आगे भी कहता रहूंगा। ये अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रह गई है, ये एक वसूली की मशीन बन गई है। ये छात्रों से उनके पैसे, उनके साल, उनका मानसिक स्वास्थ्य और उनका आत्मविश्वास ले लेती है और बदले में कुछ नहीं देती, नौकरी तक नहीं। एनटीए अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं दे रही है। क्या परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे? मोदी सरकार की हर दूसरी एजेंसी की तरह एनटीए भी कभी ये स्वीकार नहीं करती कि गलती उसकी थी। और जिस तरह पहले भी क्वेश्चन पेपरों से समझौते के मामले सामने आए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी किसी की जवाबदेही तय नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए के नेतृत्व की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। सितंबर में दोबारा परीक्षा देने जा रहे हर छात्र से मैं कहना चाहता हूं, समस्या आप नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जो एक परीक्षा तक ठीक से नहीं करा सकती और फिर उसी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को दोष देती है। आपके साल बर्बाद किए जा रहे हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी इस पूरी व्यवस्था की जवाबदेही नहीं लेते। तो दोस्तों, इसे अगर एक लाइन में समेटना हो तो इतना ही कहेंगे, गलती व्यवस्था करती है, कीमत छात्र चुकाता है। जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, गिरफ्तारियां झेली, देश भर में गुस्सा देखा गया, अखबारों में सरकार की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल छपे, आंदोलन हुआ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तब लगा था कि शायद अब सरकार जागेगी, शायद अब एनटीए की व्यवस्था बदलेगी, शायद अब देश के बच्चों को कम से कम परीक्षा जैसी बुनियादी चीज के लिए सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल से कुछ ही समय बीता और फिर वही कहानी सामने, फिर पेपर में गड़बड़ियां, फिर परीक्षा रद्द, फिर री एग्जाम और फिर वही छात्र जिसने पहले ही महीनों की तैयारी की थी दोबारा किताबें खोलकर बैठने को मजबूर। यानी सरकार ने मंत्री का इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन जिस व्यवस्था ने यह हाल पैदा किया उस व्यवस्था की बीमारी वहीं की वहीं रह गई। राहुल गांधी ने जिस तरह एनटीए और मोदी सरकार की जवाबदेही का मुद्दा उठाया है, उसने इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने रख दी। अब फिर छात्र फिर परीक्षा की तैयारी करेगा, फिर सेंटर जाएगा, फिर वही तनाव झेलेगा, क्योंकि गलती उसकी नहीं थी लेकिन भुगतना उसे ही पड़ेगा। अब करोगे क्या? आईना दिखाओगे तो दिमागी नक्सल पीएम मोदी आपको कह देंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार के अंदर आने वाली संस्था कैसे ट्रैक पर आएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।